चले जाओ ना। सुदामा बोली तुम कैसी बातें करे सुशीला, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली मान जाओ पिया, मेरे खातिर अपने बच्चों के लिए मान जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। सुदामा बोले चला जाता। जब कोई मित्र अपने मित्र से मिलने जाता है तब कुछ ना कुछ भेंट में अवश्य ले जाता है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं जो मैं अपने भगवान श्याम सुंदर के लिए के भेंट में जाऊं। सुशीला बोली आप 5 मिनट बैठ जाओ पति भगवान, मैं भी भेंट का इंतजाम करती हूँ। वो प्रेम दीवानी सुशीला मेरे नौजवान साथियों क्या किया, उस मैया ने अपने बगल में झोली डाल के और भीख मांगने के लिए चल पड़ी। कैसे जा रही है, और बगल में झोली डाली लैया रे परमेश्वर। सुशीला आज भगवान श्याम सुंदर के मिलने को भेजने के लिए सुदामा के खातिर अरे बगल में झोली डारी लैया रे मेरे दादा, बातो दर दर मांगत गंगा ढेकारी। लेकिन अरे द्वार द्वार पे जाती अरे मेरे भैया, वाको दियो किसी ने कछु नहीं की। भैया आज सुशीला द्वार द्वार पे गई, जिससे मांगती सभी ना कर देते हैं। एक स्त्री बोली कल ले गई थी आज भी नहीं देख के गई, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या। फिर चली आई दीदी दे दो दीदी दे दो, हाँ भक्ता मेरे द्वार से तेरा घेंगरा फाट डाल रहे। मेरे भैया डांट फटकार के सब स्त्रियां दुदकार के सुशीला को भगा देती, लेकिन कभी नहीं किसी शायर ने कहा बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं। अरे बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती तो दुश्मन हजार होते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास में होता है, और छूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब सुशीला को सभी ने नहीं कर दो दादा, तो मैया रोई के लौट पड़ी और रास्ते में पेट पकड़ के रोने लगी सुशीला। और क्या बोली प्रभु, मती गरीबी का प्यावे सबसे बुरो है कोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए धे कोटा। बनाए दे खोटा होटा, ताना बनाए दे खोटा। और लुच्चा गुंडा नाम धरे बेईमान बनाए दे खोटा। और पेट पकड़ के नारी सुशीला बैठ गया रो रोई। क्या दशा है सुशीला की दोस्तों, और पेट पकड़ के आज दुखिया कोई बैठ के भैया रोई। अरे वाई समय के बीच में रो एक मैया गई आई। और रोवत देखो जब दुखिया को आने गिरा सुनाई। और एक कौन मुसीबत तुम पे बिटिया साफ दियो बतलाई। और बात सुनिए है जब मैया की दुखिया गिरा सुनाई। और अपने दिल के नार सुशीला रही यार समझाई। आज जब सुशीला बैठ के रोने लगी भैया,
एक तब तक बूढ़ी मैया आई गई, बोली बिटिया तुम काहे को रो रही हो, कौन सा दुख है? सुशीला बोली मैया कच्चो मती पूछो, आज मेरे पति भगवान अपने मित्र से मिलने द्वारकापुरी जाना चाहते थे। मैं सभी के द्वार पे भीख मांगने गई, लेकिन सभी ने मुझे ना करके भगा दिया, डांट के भगा दिया। बूढ़ी मैया बोली बिटिया चिंता मती करो, तुम अगर थोड़ा पहले आ जाती, मेरे घर में चावल रखे आते, मैंने उन्हें पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया। चलो कोई बात नहीं, घर में धान की भूसी पड़ी, उसमें देखती हैं, अगर कुछ मिल जाए झाड़ फूंक के तो तुम लेती जाना। गरीब की दर्द दोस्तों गरीब ही समझ सकता है। आज वो बूढ़ी मैया सुशीला की कलाई पकड़ के तासो अपने घर लेके चली गई। भैया सुशीला और वो बूढ़ी मैया मिलके जिसमें धान की भूसी को झाड़ फूंक के देखा, भगवान की ऐसी कुछ कृपा हो गई, एक दो दाने की कौन सी गई, उस धान की भूसी से 3 मुट्ठी चावलों की किनकी निकल आई। वो बूढ़ी मैया बोली बिटिया घरे लेती चली जाओ और कभी लौटा के मुझे मती देना। आज सुशीला 3 मुट्ठी चावलों की किनकी लेके आई है भैया, सुदामा को दिया पति भगवान, लो मैं तुम्हारी भेंट का इंतजाम कर चुकी हूँ, अब आप द्वारकापुरी चले जाओ। सुदामा बोले कैसे चला जाऊं, कैसे चला जाऊं, मेरे पास कुछ बांधने के लिए कपड़ा यानी वस्त्र नहीं है। सुशीला के पास गरीबी में एक साड़ी हटी भैया, ओ सुशीला उस साड़ी को बीच से फाड़ दिया और 3 मुट्ठी चावलों की किनकी उसी साड़ी के पल्लू में बांध के सुदामा को दे दिया। पति भगवान मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने मुंह से ना मती करना, आप चले जाओ। आज सुदामा बोले ठीक है सुशीला, तुम ज्यादा आर्थिक प्रयास कर रही हो, मैं जरूर जाऊंगा। आज 3 मुट्ठी चावलों की किनकी सुदामा अपने बगल में दबाया और अपनी अर्धांगिनी सुशीला की बात को मान करके सुदामा पुरी से चले पूरी द्वारका के लिए। किसे जा रहे हैं? चले भाई चावल दबाएंगे, चले भाई चावल दबाएंगे। चले भाई तंग दबाएंगे, द्वारिका जाने लगे, चल भाई चावल दबाएंगे।
सुदामा ने कहे सुनाए। विपतिया 4 दिन के बातरिया या काटे ते कटी गई है। मुसीबती 4 दिन के बातरिया या काटे ते कटी गई है। और एक आज सुदामा अपनी सुदामापुरी से चले मेरे भैया। चलते चलते जिस समय द्वारिकापुरी पे पहुंचे, भटकते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। वीरेंद्र इधर आओ, यहाँ खड़े हो, मुझसे हटा चलो, माँ खड़े हो, यहाँ मेरे भैया। गाना लगाओ भैया, हेलो, यहाँ पे बैठ गाना लगाओ। अरे द्वार पालू को नहीं ऐसे कहते मेरे भैया। आज सुदामा जिस समय भटकते हुए भगवान श्याम सुंदर के गुण गाते हुए उस द्वारिकापुर में गलियों में आवाज लगाने लगे, मेरे कन्हैया तुम कहाँ हो ना, तुम कहाँ हो, मेरे प्रभु कहाँ हो। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। सुख जीवन की बगिया उजड़ गई श्याम, मेरे सुख जीवन की बगिया उजड़ गई। सुदामा बिलख रहे हैं, द्वार द्वार पे जाते हैं, भगवान कन्हैया का पता पूछने, प्रभु मेरे कहाँ हो। श्री कृष्ण से मिलने चला द्वारकाधीश के महलों के अंदर। सुदामा भगवान कन्हैया के द्वार पे निवेदन कर रहे हैं, पहरेदारों मेरे उस श्याम से जाके सूचना दे दो, तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। समस्त पहरेदार सुदामा को धक्का मार मार से द्वार से हटाने की कोशिश करते हैं। सुदामा बेचारे गरीबी की अवस्था में द्वार पे पड़े रो रहे, मेरे प्रभु से मिला दो ना। और सुदामा बोले भैया एक बार चले जाओ ना। एक पहरेदार आज द्वार से भगा। सुदामा ने जवाब दिया, मैं मित्र नहीं बल्कि रिश्ते में उनका सगा साढ़ू। एक पहरेदार हंस के बोला, हे ब्राह्मण देवता, हमें लगता है 7 दिन हो गए तुमने स्नान नहीं किया, दूर से बातें करो। तुम्हारे जैसे फटीचर यहाँ भगवान कन्हैया के द्वार पे रोज 2-4 आते हैं, फटफट करके चले जाते हैं। साढ़ू वाह भाई वाह, वो भी मेरे प्रभु भगवान कन्हैया के। सुदामा बोले, जानते हो भैया रिश्ते में साढ़ू हमारी कैसी। पहरेदार बोला कैसी। सुदामा बोले, सुनो, माया विपदा दुई बहना और दोनों रहती संग, और माया ब्याही श्याम को और
हमारे संग। माया विपदा दुई बहने, माया द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर को विवाही गई भैया, और जो विपत इसका विवाह मेरे साथ में हुआ। एक पहरेदार ने जवाब दिया, इस ब्राह्मण की बातों में हमें कुछ सच्चाई छुपी हुई नजर आती है। यहीं पे ठहर जाओ पंडित जी, मैं अभी तुम्हारा संदेश लेके जाता हूँ। भगा पहरेदार द्वार से मेरे नौजवान साथियों। भगवान कन्हैया जहाँ राज सिंहासन पे ऐसे थे वहीं पे पहुंच गया और बोला, प्रभु की जय हो। भगवान कन्हैया बोले किसिया न हुआ। तो पहरेदार ने जवाब दिया, प्रभु एक द्वारे पे अजीब ब्राह्मण आया है। और क्या बोला पहरेदार, द्वार पे ठाड़ हो एक विप्र नाय, घर का कछु ठिकाना है। कुर्ता फटा पुराना है। प्रभु बड़ी दशा खराब है। दो मेले पगिया धोती है, वक कुर्ता फटा पुराना है। दो पगिया पहने धोती है, वक कुर्ता फटा पुराना है। साबुत जामा है, वो आपको नाम बतावती है। ब्राह्मण को नाम सुदामा है। प्रभु बार बार रोता है आपका नाम ले लेकर के और कहता है, मैं सुदामापुरी से आया हूँ। कोई आपको नाम बतावती है। ब्राह्मण को नाम सुदामा है, फिर आपको नाम बतावते हैं। ब्राह्मण को नाम सुदामा है। प्रभु बार बार कहता है ब्राह्मण, आंखों से आंसू बह रहे, उसकी पैरों की बिवाई फटी, ऐसा मालूम पड़ता पूरी पूरी नहर निकली हो। प्रभु बार बार कहता, मैं सुदामापुरी से आया हूँ। मेरा नाम सुदामा, मैं भगवान कन्हैया के बचपन का मित्र हूँ। दोस्तों याद रखना, जिस समय पहरेदार के मुख से सुदामा का नाम सुना, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया सुदामा। पहरेदार ने दिया जवाब दिया सुदामा। भगवान कन्हैया को राज सिंहासन से उठने में इतनी भी देर नहीं लगे जो अपने खड़ाऊ पहन लेते। इधर से भगवान कन्हैया भगे, उधर से सुदामा भगे। कवियों ने कल्पना नहीं कर पाई दोनों में पहले कौन मिला। दोनों दौड़े दोनों लिपटे, फिर प्रेम सहित वो कौन मिला। असंभव है, एक कहना बहुत असंभव है। दोनों में पहले कौन मिला। इधर से भगवान कन्हैया भगे, उधर से सुदामा, दोनों मित्र आपस में बाहों में बाहें डाल के सीने से लग गए। कवि ने यहाँ पे कलम चलाई, 4 किले 64 किले 20 रहे कर जोर, सीना से सीना मिला पुल के 7 करोड़। मेरे भैया दुई हाथ भगवान श्याम सुंदर के, दुई सुदामा के, दोनों मित्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए। 20 रहे कर जोर, 10 अंगुलियां सुदामा के हाथ के और 10 अंगुलियां भगवान कन्हैया के हाथ के।
दोनों मित्र हाथ जोड़ के एक दूसरे के सामने खड़े हुए, सीना से सीना मिला। पुल के 7 करोड़, हर एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं मेरे नौजवान साथियों। 3.5 करोड़ रोए भगवान कन्हैया के और 3.5 करोड़ सुदामा के। 7 करोड़ रोए एकदम थर्रा के खड़े हो गए जब दोनों मित्र आपस में मिले। भगवान कन्हैया सुदामा की जेठ भल्लई और लेके चले हैं अपने महलों की तरफ। दादा बड़े दिन हो गए तुम्हारे दर्शन नहीं पाए, आज तुम द्वारिकापुरी में आएगी, मेरी द्वारिकापुरी धन्य हो गई, तुम्हारी चरण पड़ गई। आज सुदामा की जेठ भर के भगवान कन्हैया लिए चले आ रहे हैं। जिस सिंहासन पे मेरे दोस्तों भगवान योगी राज कृष्ण के अलावा बैठने की तो बात छोड़ो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो सिंहासन पे भगवान कन्हैया ने अपने बचपन के मित्र विप्र सुदामा को बिठाया है। जिस समय सुदामा को बिठाया, पैरों को पकड़ के भगवान कन्हैया सुदामा के पास में बैठ गए और सुदामा के पैरों को सहलाने लगे। हिसाब से बैठो पंडित जी, राजन के कुर्सी संभरी ना है। मेरे भैया सुदामा को भगवान कन्हैया ने अपने राज सिंहासन पे बिठाया और भगवान कन्हैया विप्र सुदामा के चरणों के पास में बैठ करके चरणों को उठाया, उन्हें साफ करने लगे। सुदामा की दारुण दशा देख के भगवान कन्हैया की दशा क्या बनी। अरे लखो सुदामा की याद तो दासा, और मोहन रोए गए थे भैरा, पैर पकड़ ले पंडित जी की, और गिरधारी ने कही दी सुनाई। और दशा देख के पहरेदार सब, और दांत अंगुली गए थे दबाए के मेहमान आयाओ महलन में, और भैया सोची सोच रह जाए। और रोए कन्हैया बोला ना कोई, और ब्राह्मण पे कह के सुनाए। और इतने दिना कहाँ पे बीते दादा साथी दियो बताए। भैया लखो सुदामा की दशा कन्हैया रोए के बोलो हे। भैया लिखो ब्राह्मण की दशा समरिया रोए के बोलो हे। रोए के बोलो हे कन्हैया रोए के बोलो हे। भैया लखी सुदामा की दशा श्याम मेरे रोए के बोले हैं। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने सुदामा की दारुण दशा को देखा तो जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आंसू से सुदामा के पैरों को धुल दिया। उसी जल से द्वारिकापुरी में छिड़काव किया और उसी जल को भगवान कन्हैया ने पान किया। दादा मेरी याद नहीं आई तुम्हें, मेरी याद नहीं आई, ये तुमने अपनी दशा क्या बना रखी है। सुदामा बोले कन्हैया कछु मत पूछो, जो होना है सो हो के रहेगा, उसे कौन मिट सकता है। भगवान कन्हैया ने सुदामा के पुराने वस्त्र उतरवाए, नए पीतांबर दिए, सुदामा को धारण करवाया है। रनवास में सूचना भेजी भगवान कन्हैया ने समस्त रानियों के पास, आओ मेरे बचपन के मित्र सुदामापुरी में, दादा सुदामापुरी से आए ही द्वारिकापुरी में, सभी लोग इनसे दर्शन करो, इनसे आशीर्वाद लो। सुदामा ने सोचा